नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। इस बीच दुनिया भर के अब तमाम देश अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में जो कुछ भी छपा है उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। और ब्रह्मा चेलानी ने जो कुछ ट्वीट किया उसके बाद इस पर और ज़्यादा बात हो रही है। तो सवाल ये कि क्या जो अमेरिका आज इजराइल और ईरान युद्ध के बीच फिर से वही डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, वो क्या पाकिस्तान को उसी तरीके से फंड कर रहा था भारत के लिए जैसे चाइना करता है? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, ब्रह्मचेलानी का ट्वीट और न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख क्या कुछ कहता है? ब्रह्मा चेलानी है ये, और ये विदेश मामलों के जानकार हैं और खास करके ये वार और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। उन्होंने एक सवाल किया है और मैं चाहूंगा कि दर्शक भी उस सवाल का जवाब दें। ये इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध क्यों छेड़ा? जाहिर तौर पे इजराइल और अमेरिका दोनों कह रहे हैं कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता, लेकिन क्या अमेरिका सचमुच किसी मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहता था? और इसके जवाब में ब्रह्मा चेलानी ने 1 जून 1998 का न्यूयॉर्क टाइम्स का एक लिंक शेयर किया है, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में डाल देंगे आप उसको, और वो जरूर पढ़ना चाहिए जी। न्यूयॉर्क टाइम्स ये दावा करता है कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर बम है वो अमेरिका के सहयोग से दिया गया है, और पाकिस्तान आज न्यूक्लियर पावर नहीं होता अगर अमेरिका नहीं चाहता। और बाकायदा उस आर्टिकल में डेट, तारीख, समय के साथ सारा कुछ वर्णन है। मैं चाहूंगा कि दर्शक कमेंट सेक्शन में जाके उस आर्टिकल को एक बार पढ़े जरूर, जो ब्रह्मा चेलानी ने ट्वीट किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है 1 जून 1998। ठीक। अब उस आर्टिकल में क्या है मैं पॉइंट दर पॉइंट बताता जाता हूं, आप समझिए ध्यान से। 1965 जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा कि अगर भारत बम बनाता है तो पाकिस्तान भूखा रह लेगा, घास की रोटी खाएगा, लेकिन बम जरूर बनाएगा। और पाकिस्तान ने बम बनाए, और कैसे बनाए आप समझिए। 1950 पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एटम फॉर पीस। जब देश आजाद हुआ था उसके तुरंत बाद 1950 में एटम फॉर पीस, मतलब कि हम एटॉमिक एनर्जी हासिल करेंगे लेकिन शांति के लिए हासिल करेंगे। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल यह आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान में रशियन फौज आ गई, और उस एटम फॉर पीस प्रोग्राम में पाकिस्तानी साइंटिस्टों को अमेरिका में ले जाकर ट्रेनिंग मिलती रही, क्योंकि पाकिस्तान एक मजबूत सहयोगी था नाटो का भी, और अफगानिस्तान वॉर में का सहयोग कर रहा था। यह सब न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल बताता है। तो पहला एटॉमिक ट्रेनिंग किसने दिया पाकिस्तान के साइंटिस्टों को? अमेरिका ने। रोहित, अमेरिका ने सबसे पहले ट्रेनिंग दी, और वो ट्रेनिंग कब तक जारी रही? 1971 तक। 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, बांग्लादेश अलग बना, पाकिस्तान अलग बना, और उसके बाद अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए पाकिस्तान पे। थोड़े से वक्त के लिए वो पीछे हट गया। और फिर 1979 जब आया, यानी महज 6-7 सालों बाद 3.3 बिलियन, उस वक्त के हिसाब से सोचिए 1979 में 3.3 बिलियन डॉलर दिए गए पाकिस्तान को। और किस लिए दिए गए? मुजाहिदीनों के ट्रेनिंग, अफगानिस्तान में हथियार पहुंचाने के लिए, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। 74 में भारत ने न्यूक्लियर धमाका किया पहली बार इंदिरा गांधी के शासनकाल में, और 1979 में अमेरिका मदद कर रहा है। बताइए पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम किसके मदद से मिल रहा है अभी तक? तो क्या यही वजह लगती है कि अब की जब ऐसी खबरें आई कि न्यूक्लियर ठिकानों के आसपास ब्रह्मोस गिरी, भारत ने मारी, तो उसी के बाद अमेरिका की हालत खराब हुई? और सुनिए, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ मदद दे रहा है। 1998 में जिस दिन भारत ने परमाणु धमाके किए अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में,
एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान ने वो धमाके कर लिए। दुनिया भर के एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तान का जो साइंटिस्ट था AQ खान, वो हीरा मंडी में नाचने लायक था, उसके पास कुछ नहीं था, उसको कोई नॉलेज नहीं था, वो साइंटिस्ट था ही नहीं। हुआ ये कि जहां तहां से चोरी चकारी से जुगाड़ करके रखा हुआ था पाकिस्तान, जैसे ब्लूप्रिंट चाइना से चुरा लिया, तो कहीं से ये कर लिया। अमेरिका की मदद से ये धमाका हुआ है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। और पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान का है ही नहीं, वो अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम है, क्योंकि अमेरिका इस एरिया में इसलिए परमाणु बम रखना चाहता था ताकि कल को जाके चाइना और इंडिया अगर आगे बढ़े तो हम यहीं से कंट्रोल कर सके। यह है, और वही अमेरिका आज कह रहा है कि किसी भी इस्लामिक देश के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए, ये ईरान के पास नहीं होना चाहिए। ईरान के पड़ोस में तुमने परमाणु बम बना कर दिया, उसको रख रखाव में आज भी मदद कर रहे हो। और एक बात गौर कीजिए, जब पाकिस्तान ने परमाणु धमाके किए तो दोनों देशों पर सैंक्शन लगा, लेकिन जैसे ही अमेरिका का वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ, वैसे ही सारे सैंक्शन हट के अब मार पैसा दिए जा रहा है पाकिस्तान को, और सारा रख रखाव न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स का अच्छा अमेरिका कर रहा है। ये आरोप है। ईरान के पास क्यों नहीं होना चाहिए? अमेरिका को इससे क्या आपत्ति है? अमेरिका, देखिए, अमेरिका की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसका फायदा, इंटरेस्ट सुप्रीम है। ईरान अमेरिका के खिलाफ है। ईरान चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया वाले गुट में है, और अमेरिका के गुट में जो देश हैं अरब के, जैसे कि सऊदी हो गए, कतर हो गए, बहरीन हो गए, इराक हो गए, इनसे ईरान की दुश्मनी है। इजराइल हो गए। तो मेरे दोस्त के दुश्मन के पास न्यूक्लियर बम होगा तो फिर मेरे दोस्त भी मांगेंगे, कल को जाके ये सभी कहेंगे, और मेरे दुश्मन देश के पास नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये युद्ध हुआ है पूरा का पूरा। ऐसा नहीं कि बहुत आइडियोलॉजिकली अमेरिका ने किसी को टेक्नोलॉजी नहीं दिया है या ये नहीं दिया है। सारा पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर कार्यक्रम ही अमेरिका का कार्यक्रम है। अच्छा, केवल अमेरिका ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, अभी हाल में देखिए सऊदी अरब ने भी आपत्ति इस बात पे जताई थी कि या तो समझौते सारे रद्द कर लो या तो फिर परमाणु ही बना लो। देखिए जी पंकज जी, जी पंकज जी, सऊदी ने आपत्ति फिर क्यों जताई? अगर अमेरिका चलिए, अमेरिका की अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन सऊदी अरब ने क्यों ईरान का विरोध किया इस मामले में? अरे सऊदी कुछ नहीं है, वो अमेरिका का गैंग है वो अरब में। आप समझ नहीं रहे, इजराइल जो बोल रहा है या सऊदी जो बोल रहा है, इसका मतलब कि अमेरिका बोल रहा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर है दोनों, और पता नहीं कितना 2 या 3 बिलियन का हथियार अभी लिया ना अमेरिका से। ट्रंप जो खुश होकर गए थे कि तुम्हें इतने बिलियन का हथियार लेना होगा। तो सऊदी का विदेश नीति कुछ नहीं है, अमेरिका की विदेश नीति का एक्सटेंशन है। या इजराइल की विदेश नीति क्या है? अरब में अमेरिका के विदेश नीति की एक्सटेंशन है। तो इजराइल क्या बोल रहे हैं, सऊदी क्या बोल रहे हैं, बहरीन क्या बोल रहा है, इराक क्या बोल रहा है, वो सब अमेरिका का बोल रहे हैं। अरे इराक में इतनी मेहनत से तख्ता पलट क्यों करवाया अमेरिका ने? ताकि अपना आदमी रहे ना वहां पे। बिल्कुल पंकज जी, ये हो रहा है वो। ठीक है, फिलहाल जिस तरीके मेरे कहने का मतलब यह है कि मोरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकता अमेरिका। हां, ताकत है, युद्ध करके बर्बाद कर दो, वो अलग बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन राइट्स और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं। ये सब बकवास है। ये मैंने और जिस तरीके से अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड रहा है वो पूरी दुनिया ने समय समय पर देखा ही है। फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।